पक्षियों ने जब दिया ऋषि जैमिनी के प्रश्नों का जवाब। नमस्कार दोस्तों, महाभारत में एक अध्याय ऐसा भी है जिसमें ऋषि जैमिनी की शंकाओं का निवारण करते हुए पक्षियों ने जैमिनी द्वारा पूछे गए 4 प्रश्नों के जवाब दिए थे। आखिर क्या थे उन प्रश्नों के जवाब, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल समय चक्र में। जब ऋषि जैमिनी अपनी शंकाओं के समाधान के लिए विंध्याचल पर्वत पर पहुँचे, तब उन पक्षियों से ऋषि ने महाभारत की घटनाओं से जुड़े कुछ सवाल पूछे थे। आइए जानते हैं। पहला सवाल, इस जगत के कर्ता धर्ता भगवान ने मनुष्य का जन्म क्यों लिया था? इस पर पक्षियों ने बताया कि द्वापर युग में बढ़ते राक्षसों के अत्याचार से दुखी धरती भगवान विष्णु के पास गई। धरती की सारी बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, पापियों के संहार के लिए जल्दी ही धरती पर मैं स्वयं मानव रूप में जन्म लूंगा। कुछ समय बाद भगवान विष्णु ने देवकी की कोख से श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। भगवान कृष्ण ने अपनी लीला से कई राक्षसों का वध किया। अंत में कंस का वध करके मथुरा का सिंहासन वापस राजा उग्रसेन को सौंप दिया। भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया। अधर्म का विनाश कर युधिष्ठिर को सिंहासन पर बिठाया। दूसरा सवाल, ऋषि जैमिनी का दूसरा सवाल था, राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी क्यों बनी? इस पर पक्षियों ने उत्तर दिया, राजा द्रौपद की पुत्री द्रौपदी 5 पत्नियों की पत्नी इसलिए बनी क्योंकि पिछले जन्म में द्रौपदी ने इंद्रसेना नाम से जन्म लिया था, जिसका विवाह संत मौदगल्य के साथ हुआ था। लेकिन पति की आकस्मिक मृत्यु के बाद इंद्रसेना घबरा गई और अकेला महसूस करने लगी। इसके बाद इंद्रसेना भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगी। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव इंद्रसेना के सामने प्रकट हुए। शिव का रूप देखकर इंद्रसेना घबरा गई। उसी घबराहट में वरदान को वह 5 बार मांग बैठी, जिसके कारण द्रौपदी को अगले जन्म में 5 पतियों का साथ मिला। तीसरा सवाल, ऋषि जैमिनी का तीसरा सवाल था, श्री कृष्ण के भ्राता बलराम ने किस कारण तीर्थ यात्राएं की? इस पर पक्षियों ने उत्तर दिया कि महाभारत के युद्ध में बलराम ने श्री कृष्ण को शामिल न होने के लिए कई बार समझाया, क्योंकि दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही उनके मित्र थे, जिस वजह से वो दोनों के ही विरुद्ध नहीं जा सकते थे। पर इसका हल श्री कृष्ण ने निकाल लिया था। उन्होंने दुर्योधन को अपनी सेना और श्री कृष्ण में चयन करने को कहा। दुर्योधन ने सेना को चुना और श्री कृष्ण पांडवों के साथ हो गए। लेकिन बलराम को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि वे कौरवों और पांडवों को एक समान मानते थे। वह दोनों को लड़ता नहीं देख सकते थे और इसीलिए वे तीर्थ यात्रा पर चले गए। चौथा सवाल, ऋषि जैमिनी का चौथा सवाल था कि द्रौपदी के 5 पुत्रों अथवा उप पांडवों की ऐसी जघन्य मृत्यु क्यों हुई? इस पर पक्षियों ने ऋषि जैमिनी की शंका को दूर करते हुए उत्तर दिया। एक बार ऋषि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा हेतु उन्हें हर प्रकार से प्रताड़ित कर रहे थे। इस बीच 5 विश्वदेव ऋषि विश्वामित्र को बुरा भला कहने लगे। इससे क्रोधित होकर विश्वामित्र ने 5 को श्राप दिया कि वे अगले जन्म मनुष्य योनि मिलेंगे और ना तो तुम्हें विवाह सुख मिलेगा और ना ही तुम पूरा जीवन जी पाओगे और मृत्यु के बाद तुरंत देवलोक चले जाओगे। अपने सारे सवालों का जवाब पाकर ऋषि जैमिनी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी सभी व्यथाओं का निवारण हो चुका था और इसके बाद सभी सवालों का जवाब देकर चारों पक्षी मनुष्य योनि से मुक्त होकर देवलोक चले गए। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी तरह की और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल समय चक्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।